आज हम आप लोगों को एल्कोहल और ड्राइविंग के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रात के समय मुख्य मार्गों तथा शहरों में गाड़ियों में टक्कर होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके लिए शराब भी खास भूमिका निभाती है और यह शराब अथवा एल्कोहल मस्तिष्क सहित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि को धीमा कर देता है। जो शराब है अथवा एल्कोहल है, ये क्या करता है, जो हमारा मस्तिष्क है इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाविधि होती है, जो काम करने का ढंग होता है, उसको धीमा कर देता है। तो एल्कोहल के सेवन के पश्चात वाहन चलाने में कई सारे प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला है, एल्कोहल से निर्णय प्रभावित होता है। मनुष्य द्वारा सामने से आती हुई गाड़ी की दूरी का अनुमान लगाना कठिन होता है। यानी जब हम शराब पी लेते हैं, एल्कोहल पी लेते हैं, तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और सामने दूर से जो गाड़ी आ रही होती है वो कितनी दूरी पर है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं। और इसके बाद फिर अगला पॉइंट है, एल्कोहल से दृष्टि धुंधली तथा अनियंत्रित हो जाती है और दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। मतलब एल्कोहल या शराब पीने के बाद हमें साफ नहीं दिखाई देता है। दृष्टि धुंधली का मतलब है साफ साफ ना दिखाई देना। तो हमें साफ नहीं दिखाई देता है बल्कि धुंधला सा दिखाई देने लगता है और एक जगह पर ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, यानी हम ध्यान को केंद्रित भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बताया गया है कि दृष्टि अनियंत्रित हो जाती है और दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। मतलब जो दृष्टि क्षेत्र है वो ज़्यादा दूर तक नहीं रह जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा दूर तक सही से नहीं देख पाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, एल्कोहल से व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ड्राइवर उत्तेजित व लापरवाह हो जाता है, वह गाड़ी तेज चलाता है और खतरा भी उठा लेता है। यानी एल्कोहल पीने से या शराब पीने से जो व्यवहार है उस पर खराब प्रभाव पड़ता है। हम किसी के साथ भी गलत तरीके से बात करते हैं, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। ऐसे ही ड्राइवर उत्तेजित व लापरवाह हो जाता है। और जब एल्कोहल आप पी लेंगे, शराब पी लेंगे, तो उत्तेजित रहेंगे और किसी भी तरह से इधर उधर गाड़ी चलाएंगे, सही से नहीं चलाएंगे, गाड़ी तेज चलाएंगे, धीरे चलाएंगे और खतरा इसी में मिल जाता है आपको। फिर अगला पॉइंट है, प्रतिक्रिया का समय बहुत कम होना। अर्थात आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके पक्ष में हमें क्या करना चाहिए, ये सोचने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। मतलब जैसे कोई गाड़ी सामने आ रही है तो सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिक्रिया का समय बहुत कम होना। फिर अगला है, एकाग्रता तथा सतर्कता में कमी आना। अर्थात हमारी एकाग्रता कम हो जाती है और सतर्कता भी कम हो जाती है, हम सतर्क नहीं रह जाते हैं ठीक से शराब पीने के बाद में। फिर अगला पॉइंट है, अत्यंत शिथिलता की स्थिति में पहुंचना तथा सुस्ती आना, जिसके कारण वाहन चालक को वाहन चलाते समय निद्रा भी आ सकती है। यानी जब हम अल्कोहल पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो बहुत ही शिथिल हो जाते हैं और सुस्ती आने लगती है। अब जब गाड़ी चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त सुस्ती आएगी तो सुस्ती आने पर एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो ये भी नुकसान हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है, मस्तिष्क द्वारा संवेदी सूचनाओं को समझने में कठिनाई होना। तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं जो संवेदों को मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, फिर उन पर अनुक्रिया होती है और रिजल्ट के रूप में हमें आगे पीछे अगल बगल जहाँ भी जाना होता है, मतलब हम सामने से आ रही गाड़ी के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और ये तंत्रिका कोशिकाएं ही हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब मस्तिष्क द्वारा संवेदी सूचनाओं को समझने में कठिनाई होने लगती है। अगर हम शराब पी लेते हैं तो यही तंत्रिका कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। फिर अगला है, एक साथ बरती जाने वाली सावधानियों में कठिनाई होना। जो बहुत सारी सावधानियां गाड़ी चलाते वक्त करनी होती हैं वो सभी हम सही से नहीं कर पाते हैं अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं। अब एक साथ बरती जाने वाली सावधानियों में बहुत सारी सावधानियां होती हैं। एक बता दें आपको, जैसे कहीं हम जा रहे हैं रास्ते में तो गतिशील वाहनों को देखते हुए, जो लाइन से चल रहे हैं वाहन, तो अपनी लाइन में ही रहें, सही दिशा में रहें, अपनी दिशा में बने रहें, जिधर चलना हमें उधर ही रहें। तो बहुत सारी सावधानियां होती हैं, तो ये सभी सावधानियां बरतने में कठिनाई होती है। फिर अगला है, यातायात नियमों का उचित पालन ना कर पाना। अगर हम अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो जो यातायात के नियम हैं उनका ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं कि किधर वन वे है, किधर हमको जाना है, किधर नहीं जाना है। तो ये सारे नियम का पालन हम नहीं कर पाते हैं।
फिर अगला है अति आत्मविश्वास उत्पन्न होना, जिसके कारण जोखिम बना रहता है। और शराब पीने के बाद या अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद में क्या होता है कि आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ा महसूस करते हैं, जिसके कारण जोखिम अधिक मिल जाता है। तो अल्कोहल के सेवन के पश्चात अगले दिन भी हैंगओवर के कारण वाहन चालन में एकाग्रता का अभाव हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट डे, जिस दिन आपने अल्कोहल का सेवन किया, शराब पिया, उसके दूसरे दिन तक असर रहता है, जिसके कारण वाहन चलाते समय निद्रा आ सकती है, वाहन चालन जोखिमपूर्ण हो सकता है। तो जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करने के पश्चात वाहन चलाता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह विशेष सावधानी से वाहन चला रहा है और सुरक्षित है, परंतु अल्कोहल का सेवन उनकी दृश्यता को कम कर देता है, देखने की क्षमता को कम करता है और ये वाहन चलाने का वास्तविक अनुमान नहीं कर पाते हैं तथा उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि उनका वाहन चलाने का कौशल कितना दुष्प्रभावित हो चुका है, कितना कौशल खराब हो चुका है।